जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है वीरवार का। गुरु जी आज वीरवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में लड़ाइयां झगड़े होते हैं, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये वीरवार का स्पेशल सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये चमत्कारी सत्संग है और सिर्फ आपके लिए है, ऐसा वैसा सत्संग नहीं है संगत जी। इस चमत्कारी सत्संग को अगर आप एक बारी सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना, इस सत्संग को सुनकर संगत जी आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी, आपके घर परिवार के ऊपर कृपा होनी शुरू हो जाएगी गुरु महाराज जी की। तो आप संगत जी आज मेरी बात को मान लो, आज के इस वीरवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आज आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। ये बात भी है संगत जी, लोग आजकल ऐसे ही करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में बोलते हैं हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं संगत जी बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ संगत जी। मैं चाहता हूँ आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, आपके घर परिवार के ऊपर कृपा कर दें गुरु जी, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए, पैसों की बारिश हो जाए आपके घर पे। अगर आपके घर में पैसों की प्रॉब्लम चल रही है ना, तो मैं तो कहूंगा संगत जी पैसों की बारिश ही गुरु जी कर दें आपके घर के अंदर। तो मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ संगत जी। सो प्लीज आप इस सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, और जाते जाते संगत जी आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर ये विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब आप देख लो संगत जी कि आपने गुरु जी की ब्लेसिंग लेनी है या फिर नहीं लेनी है। मैं तो संगत जी आपको पर्सनली मैं तो यही कहूंगा, देखो कि आपको अगर 10 से 15 मिनट गुरु जी का ये सत्संग सुनकर गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है ना अगर, तो संगत जी आपको ये मतलब सत्संग सुनना ही चाहिए आज, और पूरा सुन लो तो देखना आपके घर पे ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग आपको मिल जाएगी संगत जी, कृपा ही कृपा हो जाएगी, और आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जय गुरु जी। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत राखी मल्होत्रा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं राखी मल्होत्रा, करोल बाग, दिल्ली में रहती हूँ। मेरी लाइफ में गुरुजी 2023 के अंदर आए थे। 2023 का वो ऐसा साल संगत जी, जिस साल के अंदर गुरुजी महाराज मेरे घर पे साक्षात आए, और मेरे घर पे संगत जी गुरुजी ने बड़ी कृपा करी। मेरी लाइफ में संगत जी जब गुरुजी आए ना, तो मैं बड़ी परेशान थी संगत जी, इतनी परेशानी थी घर पे, इतनी परेशानी थी कि कोई संगत जी हम लोगों ने द्वारा नहीं छोड़ा था जाने के लिए। हर मंदिर गुरुद्वारे के अंदर संगत जी हम लोगों ने जाके माथे टेके हैं।
हर मंदिर गुरुद्वारे में संगत जी, मतलब हमने कोई नहीं छोड़ा संगत जी, कोई भी नहीं छोड़ा था, मैंने और मेरे अंकल ने। क्योंकि संगत जी मेरे बेटे को एक ऐसी बीमारी हो गई थी, ऐसी बीमारी हो गई थी जिसका इलाज संगत जी आज की डेट में है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है संगत जी। अगर गुरुजी ना आते ना उस समय हमारे घर के अंदर, संगत जी मेरा बेटा तो हम सबको छोड़ के जा चुका था। बिल्कुल संगत जी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, पूरा जवाब था डॉक्टरों का कि इसको घर ले जाओ, हमारे पास इसका इलाज नहीं है, ऐसे कुछ हो गया हमारे ऊपर नाम लगा दोगे, 2-4 दिन का मेहमान है ये। संगत जी डॉक्टर के ये वर्ड है, मेरे को अभी भी मेरे कानों में ये वर्ड मुझे याद है संगत, क्योंकि देखो ये पिछले साल की बात है, ये कोई इतनी पुरानी बात नहीं है। मतलब मुश्किल से 8-9 महीने हुए इस बात को, कि मतलब देखो अगर संगत जी कुछ हो जाता ना तो मैं तो संगत जी कभी भी अपने आप को माफ ना कर पाती, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश करी थी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी संगत जी अपना सत्संग, सो प्लीज आप इस सत्संग को लाइक कर दो, शेयर कर दो। संगत जी पहले मैं आपको बता दूं, मेरे घर के अंदर मैं, मेरे अंकल और मेरा बेटा, संगत जी मेरा बेटा 12 साल का है। क्या हुआ देखो, शुरू में क्या हुआ, जब हम संगत जी गुरुजी के पास में नहीं जुड़े हुए थे हम लोग, मैं आपको पहले बता रही हूं, तब तक हमें गुरुजी के बारे में पता तक नहीं था गुरुजी कौन है। आप देखो दिल्ली में कितनी संगत है गुरुजी की, पर हमें मतलब संगत जी पता ही नहीं था कि कौन है गुरुजी, बड़े मंदिर वाले गुरुजी कौन है, छतरपुर में गुरुजी का आश्रम कहाँ पे है, संगत जी हम लोगों ने नाम भी नहीं सुना था। आप देखो क्या हुआ, मैं आपको पहले शुरू से बता रही हूँ, आप पूरा सत्संग सुनो आराम से। संगत जी मेरा बेटा मुझे कहता है मम्मी मेरे को ना भूख नहीं लग रही है। मैं भी कहूँ संगत जी कि वो सुबह रोज मतलब लंच लेके जाता है, मतलब ब्रेकफास्ट लेके जाता है स्कूल में, लंच भी लेके जाता है, मतलब कोई वो खाता भी नहीं, और पूरा का पूरा जो उसका टिफिन है वो पूरा मतलब घर आता है वापस, वो कुछ खाता क्यों नहीं है। और मतलब संगत जी घर आके वो सो जाता है, मतलब घर पे भी कुछ नहीं खाता, ना कोई चॉकलेट, ना कोई बर्गर, ना कोई पिज्जा। बच्चे संगत जी आजकल ये चीजें मतलब खाते ना, देखो है ना, बच्चे संगत जी ये चीजें खाते अच्छे लगते हैं, पर मैं ऐसी थी कि मैं संगत जी कभी डोमिनोज से, कभी मैकडोनल्ड से, कभी मतलब पिज्जा हट से मैं बर्गर ला रही हूँ, पिज्जे ला रही हूँ, पर मेरा बेटा खा ही नहीं रहा, कोई खा ही नहीं रहा संगत जी, मतलब कुछ भी नहीं खा रहा। मैं मतलब बड़ी परेशान, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, ना वो रोटी खा रहा है, ना कोई फ्रूट खा रहा है, ना दूध पी रहा है, ना कुछ खा रहा है, वो क्या हो गया मेरे बेटे को। संगत जी मैंने अपने अंकल को बताई, मेरे अंकल ना मतलब थोड़े से बिजी रहते हैं अपने ऑफिस के काम पे, तो मैंने बताया देखो ऐसे हो गया, इसको कुछ खा पी नहीं रहा ये। मेरे अंकल बोलते कोई बात नहीं, खा लेगा, बच्चों को दिक्कत हो जाती है, थोड़ी पेट की प्रॉब्लम हो जाती है तो खा लेगा, मतलब कोई बात नहीं, 2-4 दिन देख लो वरना डॉक्टर को दिखा देंगे। संगत जी 2-4 दिन तक हम लोगों ने देखा, मैंने देखा संगत जी, मैंने उसको स्कूल भी नहीं भेजा। वो कहता मम्मी मेरा कुछ खाने का मन नहीं करता, मुझे भूख भी नहीं लगती है, मेरे पेट में बहुत दर्द होता है। संगत जी जब उसने मुझे ये बात बोली ना तो मैंने कहा बेटा मैं तेरे को आज ही डॉक्टर के पास लेके चलूंगी, हमारे यहीं पे संगत जी डॉक्टर हैं बड़े अच्छे, मतलब बच्चों के डॉक्टर हैं बहुत अच्छे, मतलब बड़े पुराने। मैंने कहा बेटा देखो आज लेके जाऊंगी, कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब को बताइए सब कुछ, वो तेरे को ठीक कर देंगे, दवाई देंगे तो मतलब खा लियो दवाई, ऐसी बात नहीं कि नहीं खानी, तू खाएगा तो तभी ठीक हो पाएगा। संगत जी कहते चलो ठीक है। अपने कमरे में चला गया बेटा मेरा। संगत जी मैं आधे घंटे के बाद जाके उसको ना थोड़ा सा फ्रूट काट के मैं लेके गई, मैंने कहा चलो हो सकता है खा ले कुछ, अब मैंने डॉक्टर का खाया तो कुछ हो सकता है कुछ खा ले, बच्चों का मन कर जाता है। संगत जी मैं लेके गई तो मैंने क्या देखा संगत जी कि मेरा बेटा बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ है बेड के ऊपर, और नीचे देखा तो पता क्या था, आप हैरान हो जाओगे संगत जी, खून की उल्टी, ब्लड था पूरा वॉमिटिंग के अंदर, मतलब मैं खुद देख के हैरान हो गई कि ये हुआ क्या। और पहले पता है मैंने क्या समझा कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया। फटाफट मैंने अपने अंकल को आवाज लगाई, मेरे अंकल अपने कमरे में थे, संगत जी ऑफिस का कुछ काम कर रहे थे, वो भी दौड़े दौड़े आए, कहते क्या हो गया क्या हो गया। देख के संगत जी वो तो बिल्कुल हक्के बक्के रह गए, उनके भी रोंगटे खड़े हो गए कि अरे ये क्या हो गया। संगत जी हम उसी वक्त मैंने वो प्लेट फ्रूट की वहां रखी, मैंने उसी वक्त अपने बेटे को उठाया, मेरे अंकल ने गाड़ी स्टार्ट करी, हम लोग डॉक्टर के पास में ले गए संगत जी।
डॉक्टर के पास हम जैसे ही लेके गए ना, तो डॉक्टर पता है मैं क्या बोलता है, वो डॉक्टर बड़े अच्छे हैं वैसे, कोई दिक्कत नहीं थी उनमें। वो कहते हैं ऐसे तो मैं इसको नहीं देख पाऊंगा, आप इसको हॉस्पिटल ले जाओ, वो ही इसका इलाज करेंगे, क्योंकि ये आपका बेटा मुझे लग नहीं रहा कि ये जिंदा बचा है, मुझे लग रहा है इसकी डेथ हो, क्योंकि इसकी पल्स भी नहीं मिल रही, इसकी डेथ हो गई है। संगत जी मैं तो बड़ी मतलब हम लोग तो इतने परेशान हो गए, इतने दुखी हो गए कि अरे ये हुआ क्या एकदम से, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, कोई दिक्कत ही नहीं थी, हाँ खा पी नहीं रहा था तो वो अलग चीज है, पर एकदम से इतनी खून की उल्टी आ जाना, बेहोश हो जाना, पता नहीं क्या क्या संगत जी हो रहा था। तो आप देखो हम लोग बड़े हॉस्पिटल में लेके गए, मैं नाम नहीं लूंगी किसी का यहाँ पे, नाम संगत जी मैंने किसी का भी नहीं लेना यहाँ पे, जो है मैं आपको वही बता रही हूँ। मैं किसी की बुराई करने के लिए या किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने के लिए यहाँ पे नहीं आई हुई, मैं तो गुरु जी का सत्संग शेयर करने के लिए आई हूँ, गुरु जी की महिमा गाने के लिए आई हूँ संगत जी, शुक्राना करने के लिए आई हूँ। और मुझे पता है कि मैं नहीं कर सकती, पर मैं फिर भी संगत जी कोशिश करूंगी। प्लीज आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप लाइक करते जाओ इस सत्संग को। अब हुआ क्या, आप देखो संगत जी, आगे बड़े हॉस्पिटल में हम लोग लेके गए, वहां पे संगत जी इमरजेंसी में मतलब देखा डॉक्टर ने, तो वो कहते इसको ना मतलब इसको चेक करना पड़ेगा, पहले इसका पेट का पूरा अल्ट्रासाउंड होगा, हम पूरा इसको चेक करते हैं पहले, ऐसे हम नहीं बता पाएंगे आपको कि है क्या। तो वो कहते वॉमिट जो इसने उल्टी करी उसमें कितना खून था, कैसे था, रेड था या डार्क था, संगत जी मैंने सारी चीजें बताई डॉक्टर साहब को। वो कहते हैं अभी इसका हम आधा घंटा रुक जाओ, हम इसका पूरा इसको देखते हैं, इसको ठीक करते हैं, हमारी पूरी कोशिश है। वहां संगत जी मेरे अंकल की थोड़ी जान पहचान भी थी वहां पे, तो आराम से हमें एडमिशन वहां पे मिल गया मेरे बेटे को संगत जी, वरना मिलता नहीं। वहां पे आधे एक घंटे के बाद डॉक्टर साहब आए संगत जी, मेरा तो बिल्कुल रो रो कर बुरा हाल हो गया कि ये हुआ क्या। वहां से मेरे मम्मी पापा भी आ गए, यहाँ से मेरे सास ससुर भी आ गए संगत जी, मेरी देवरानी भी आ गई, जेठानी भी आ गई, सब लोग आ गए, जेठ भी देवर भी सब आ गए संगत जी, सब इकट्ठे हो गए। डॉक्टर साहब आए एक घंटे के बाद, और वो बड़े उदास और हाथ में उनके थी एक फाइल। वो मुझे कहते हैं देखो जी, आपके बेटे को वैसे तो देखो इतनी कम उम्र में ये बीमारी होती नहीं है, बहुत कम चांसेस होते हैं, और अगर ये हो जाती है बाय चांस तो उसका इलाज भी कोई नहीं है, और वो भी इस उम्र के अंदर हम इसको हैवी मतलब डोज नहीं दे सकते। संगत जी वो कहते डॉक्टर साहब पता क्या कहते, उन्होंने एकदम से नहीं कहा, मेरे अंकल को लेके डॉक्टर साहब, और मैं पीछे पीछे चलने लगी संगत जी। वो कहते देखो जी आपके बेटे को इंटेस्टाइन के अंदर, आंतों के अंदर उसके जख्म हुए हुए हैं, और अंदर हमें एक लंप भी नजर आया, क्योंकि हमने उसकी एंडोस्कोपी करी है पूरी, मतलब उसकी क्रोनोस्कोपी करी है हमने पूरी, और हमने देखा है कि उसके अंदर उसको परेशानी है, ब्लड सारा मतलब अंदर है, और हमें शक जा रहा है कि ये कैंसर है। मतलब उन्होंने संगत जी साफ बोल दिया, और हमारे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि अरे ये क्या हो गया एकदम से। संगत जी आप खुद बताओ कि अगर कोई ऐसे डॉक्टर बोल दे कि आपके बेटे को ये बीमारी है तो क्या हाल होगा बताओ जरा, ये मेरे से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। संगत जी जमीन निकल गई पैरों के नीचे से कि अरे ये क्या हो गया एकदम से, इतनी बड़ी बीमारी मेरे बच्चे को कैसे हो गई, क्या हम लोगों ने इतने बुरे कर्म करे हुए हैं क्या। मतलब संगत जी अभी भी वो मुझे सामने सब कुछ याद आ रहा है कि सारा कुछ कैसे हुआ था। हम लोग रो रो कर संगत जी, मेरे अंकल सब लोग देख रहे थे कि इनको क्या हुआ, इतना रो रहे हैं अंकल, जबकि संगत जी आदमी लोग इतना रोते नहीं है वैसे। मेरे अंकल का रोना निकल गया कि ये हुआ क्या। मेरे जेठ जेठानी देवर जेठ संगत जी सब लोग मेरे अंकल को समझा रहे थे कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इलाज करेंगे उसका पूरा। और डॉक्टर ने भी साफ बोल दिया, देखो संगत जी मैं आपको बता रही हूँ, डॉक्टर कहते हैं इस चीज का इलाज अब, क्योंकि आगे बहुत चीजें बढ़ गई, क्योंकि इसको बचपन से है, वो कहते हैं इसको बचपन से ये बीमारी है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। 12 साल में बढ़ बढ़ के आज वो बहुत आगे तक चली गई है, अब उसका इलाज नहीं हो पाएगा। आप देख लो क्या करना है, घर ले जाना है घर ले जाओ, जैसे करना है कर लो।
हमने कहा नहीं डॉक्टर साहब आप इसको ठीक करो। हमने थोड़ी रिक्वेस्ट करी, संगत जी हाथ पैर जोड़े। वो कहते देखो हम 2-4 दिन रख लेंगे। 2-4 दिन के ये ज्यादा देर का मेहमान नहीं है। कहते इन्होंने इसने कुछ खाया नहीं है, 1 हफ्ता हो गया है, क्योंकि इसके पेट में कुछ है ही नहीं। पेट में इन्फेक्शन हुआ है, आंतों में ब्लड ही ब्लड है, पूरा जख्म हुए हैं, गांठें इतनी बड़ी बड़ी कैंसर की। संगत जी हम लोग तो इतने परेशान दुखी। वो कहते ये 4-5 दिन से ज्यादा नहीं मतलब गुजारने वाला आपका बेटा। आप अब आपने जो करना है कर लो, यहां रखोगे बिल बनाओगे अपना और 15-20 लाख के नीचे आ जाओगे, कुछ भी नहीं होने वाला, बच्चे का नहीं आपका बेटा ही है। संगत जी मेरी देवरानी ने बोला कि भाभी देखो हम इसको घर ही ले चलते हैं, देखो यहाँ पे भी रहने का कोई फायदा नहीं है। जब डॉक्टर साहब बोल रहे हैं इलाज ही नहीं है, इस चीज का इलाज ही नहीं है कोई, और वो भी इतनी कम उम्र में, ऑपरेशन कैसे करें, उसमें जान ही नहीं है बच्चे के अंदर। बच्चे का वजन संगत जी 1 महीने के अंदर 15 किलो कम हो गया। 15 किलो संगत जी, ब्लड था ही नहीं उसके अंदर, बिल्कुल भी नहीं था संगत जी ब्लड। इतने परेशान दुखी, रो रो कर बुरा हाल, कोई समझ ही ना आए क्या करें क्या ना करें। घर आ गए संगत जी बच्चे को लेके। अब जब संगत जी हम लोग मेरे बेटे को घर लेके आए, मेरा साथ में संगत जी जेठ भी थे, देवर भी थे, मेरे अंकल, मैं, सब लोग संगत जी रो रहे थे। मेरे मम्मी पापा, मेरे सास ससुर, सब लोग संगत जी हॉस्पिटल में आए हुए थे। और मैं मतलब अपने बेटे को संगत जी मैंने मतलब अपने से दूर नहीं किया। गाड़ी में भी संगत जी मैंने अपने बेटे को साथ ही बिठाया, साथ ही संगत जी मतलब उसको होश तो आ गया था संगत जी, जाग गया था, बेहोश हो गया था संगत जी। उसके अंदर ना खून की कमी भी हो गई थी, क्योंकि उसका इतना सारा ब्लड लॉस हो गया, कुछ संगत जी बीमारी में मतलब ऐसा हो गया होगा। अब देखो संगत जी हमारे लिए बिल्कुल नया था, है ना। इतनी बड़ी बीमारी होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है संगत जी। और मैं सोच सोच के परेशान थी कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, अब सब चीजें कैसे ठीक होंगी, कैसे ठीक होंगी संगत जी। और पता नहीं क्यों संगत जी मेरे को अपना बेटा अब मेरी आंखों के सामने जाता हुआ नजर आ रहा था कि वो जा रहा है, बस अब इस दुनिया से जा रहा है। संगत जी जब डॉक्टर ने बोल दिया, डॉक्टर संगत जी भगवान का रूप होते हैं, ऊपर भगवान और नीचे डॉक्टर होते हैं संगत जी, ये बात तो आप सब जानते होंगे, है ना। तो जब साक्षात भगवान ने, डॉक्टर ने बोल दिया कि अब इसका इलाज नहीं हो सकता, अब ये ठीक नहीं हो सकता, 3-4 दिन का मेहमान है, तो संगत जी देखो डर तो लग ही जाता है ना। फिर हम लोग सब परेशान संगत जी घर आए। घर आने के बाद संगत जी मेरी मतलब जो देवरानी है, जो जेठानी है, उनकी भी आगे रिश्तेदार आ गए संगत जी, मतलब बहनें वगैरह या उनके पेरेंट्स वगैरह सब आ गए। मतलब घर पे ना पूरा आप लगा लो कम से कम 100 जने घर पे आ गए। सबको पता चल गया कि ऐसे करके होगी ये प्रॉब्लम। कोई कहता है यहाँ ले जाए, कोई कहता वहां ले जाओ, वो ठीक कर देते हैं, ये ठीक कर देते हैं, यहाँ डॉक्टर बैठते हैं। मैंने सबसे कहा देखो जी आप अपनी राय मत दो मुझे। तो संगत जी गुस्सा वैसे चढ़ा हुआ था, और लोगों की बातें, फ्री फंड की राय, यहाँ ले जाओ वहां ले जाओ, ये कर लो वो कर लो। मैंने सबको हाथ जोड़े, मैंने कहा जी देखो आप ये बेकार की राय मुझे मत दो, साक्षात मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया कि इसका इलाज नहीं हो सकता, तो बस अब कुछ भी नहीं हो सकता। संगत जी एक बड़े ही ओल्ड एज के अंकल, मैं उनको जानती भी नहीं थी कि वो कौन है संगत जी, मुझे नहीं पता था। जो मेरी देवरानी है संगत जी, उसके जो चाचा जी मतलब वो भी आए, तो वो हमारे घर के साथ रहते हैं। देखो संगत जी यही करोल बाग में, मुझे पता नहीं था कि वो चाचा हैं मतलब मेरी देवरानी के। अब संगत जी इतनी दूर की रिश्तेदारी कैसे समझ आती है। तो वो आते हैं मेरे पास, उनकी एज होगी कम से कम 70+ होगी संगत जी। वो मेरे पास आते हैं, कहते हैं बेटा देख मैं एक बात तेरे को बोलूं। मैंने कहा हाँ जी बोलो जी। वो कहते हैं मुझे पता तेरा बेटा बड़ा बीमार है, बड़ा मतलब कि तू बड़ी परेशान है, चिंता में, हम सब चिंता में, हम तभी तो घर पे आए तेरे, हम सब लोग परेशान है कहीं ना कहीं, हम तभी तो घर पे आए। मैंने कहा हाँ जी बोलो, जल्दी बोलो आप। मैं संगत जी उनके साथ भी देखो मेरा अहंकार कह लो, गुस्सा कह लो, या मन में आप कुछ भी कह लो संगत जी। मैंने कहा जल्दी बोलो, मतलब कि संगत जी मैंने कहा कि जल्दी बोलो अंकल। तो वो कहते हैं गुरुजी के पास ले चलते हैं। मैंने कहा अब कौन से गुरुजी आ गए हैं। वो कहते गुरुजी हमारे छतरपुर वाले बड़े मंदिर वाले गुरुजी के पास। मैंने कहा अब ये कौन से गुरुजी हैं।
तो संगत जी बीच में और 3-4 लोग बोलने लगे कि नहीं नहीं, हाँ हाँ वो ठीक करते हैं, वो मतलब बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर देते हैं, परेशानियां खत्म कर देते हैं, मतलब वहां तो कई लोगों का कैंसर ठीक हुआ, ये हुआ वो हुआ। जब मेरे कानों में संगत जी आवाज गई ना कई लोगों का कैंसर ठीक हुआ है, तो जाके मेरे को तसल्ली हुई कि अरे हाँ वहां ले चलते हैं चलो। तो मैंने कहा है कहाँ मंदिर, मेरे अंकल भी रेडी हो गए, चलो वहां ले चलते हैं। अब संगत जी पता ही नहीं चले मंदिर कहाँ है ना। तो वो अंकल कहते हैं जो मेरी जो देवरानी के चाचा जी हैं, वो कहते हैं मैं लेके चलता हूँ। तो मैंने कहा क्या अभी मंदिर खुला होगा, वो कहते हैं हाँ अभी खुला होगा, 1 घंटा है अभी बंद होने में। संगत जी तब शायद 8 बजे थे रात के, 9 बजे मंदिर तब बंद होता था। आजकल तो मुझे टाइम नहीं पता क्या है संगत जी, टाइम क्योंकि चेंज होता रहता है ना। तो तब 9 बजे मंदिर बंद होने का टाइम था। 8 बजे संगत जी हम लोग घर से निकले और देखो आप करोल बाग कहाँ और कहाँ छतरपुर गुरुजी का आश्रम। कम से कम संगत जी नहीं तो 1.5 से 2 घंटे का रास्ता, अगर जाम मिले तो संगत जी भूल ही जाओ आप। हम लोग संगत जी 15 से 20 मिनट के अंदर, ये मुझे आज तक नहीं पता कि हम लोग 15 से 20 मिनट के अंदर गुरुजी के बड़े मंदिर में कैसे पहुंच गए, ये हमें आज तक नहीं पता संगत जी पहुंचे कैसे, ये सबसे बड़ी बात है। वहां गए, गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंचे संगत जी। अब मुझे लगा कि ये तो बड़ा मतलब यहाँ तो बड़ा अलग हिसाब किताब है, यहाँ कहाँ मेरे बेटा ठीक हो पाएगा। संगत जी मुझे अपने आप पे आ रहा था कि मैं आई क्यों यहाँ पे, मेरे अपने मन में ना ऐसी बातें आ रही थी कि मैं आई क्यों यहाँ पे, यहाँ क्या होगा मेरा, क्या यहाँ मेरा आने से बेटा मेरा ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मंदिर है, मंदिर में संगत आती है, हम भी आ गए बस, और क्या है, कोई यहाँ पे इलाज थोड़ी होना। संगत जी मन में बातें चल रही थी। वो अंकल हमारे साथ गाड़ी में बैठे हुए थे, अंकल मतलब कि मेरी देवरानी के चाचा जी, वो मतलब गाड़ी में थे। देखो संगत जी वो हमें ना गाइड कर रहे थे कि यहाँ से मोड़ना है, यहाँ से जाना है, वहां से जाना है, क्योंकि एरिया पूरा संगत जी वो जानते थे, हमें तो पता नहीं था वहां के बारे में कि कैसे जाना होता है। तो वो हमें सारी चीजें गाइड रास्ते में बैठे हुए कर रहे थे। आप देखो मेरे मन में जो चल रहा है वो मुझे संगत जी बोलते हैं, अंकल कहते हैं बेकार की बातें क्यों सोच रही हो, दिमाग में तो उल्टी सीधी बातें आएंगी, मत सोच, बेटा ठीक करना है ना तो यहीं पे आना पड़ेगा। संगत जी आप देखो जो मेरे मन में चल रहा था उनको कैसे पता, मेरे को तब दिमाग नहीं काम करा संगत जी, तब दिमाग नहीं चलता, ये बात आप सब जानते होंगे, एकदम से दिमाग नहीं चलता, बाद में मतलब बाद में जाके समझ आती है कि अरे हाँ ये ऐसे हो सकता है वैसे हो सकता है। तो हम लोग गए, अंदर गए, माथा टेका गुरुजी के दरबार में संगत जी। अब मेरे मन में फिर से मेरे अंकल भी कहने लगे कि गुरुजी कहाँ हैं, गुरुजी कहाँ पे हैं जिन्होंने मेरे बेटे को ठीक करना है। वो अंकल संगत जी यहाँ वहाँ हो गए, जो मेरी देवरानी की चाचा जी है संगत जी, वो मतलब आगे पीछे हो गए थोड़ा सा, उनके मतलब उनको जानते भी थे संगत जी वहां पे सेवादार ना, तो उनसे मिलने लग गए होंगे। हम कहें कि गुरुजी कहाँ पे, मेरे बेटे को ठीक कौन करेगा। अब गुरुजी है नहीं, संगत जी वहां पे सेवादार खड़े हुए थे। वो कहते हैं आप बड़े परेशान लग रहे हो, क्या बात हो गई है, मतलब अपने बच्चे को लेकर आप आए हो, शायद कोई मतलब बच्चा भी आपका सोया हुआ इतना बड़ा है, आपने उठाया हुआ, उसको कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चे को। मैंने कहा हाँ जी इसको कैंसर हो गया है इंटेस्टाइन के अंदर। वो कहते अरे तो आप पता क्या करो, वो कहते आप पता क्या करो, यहाँ बैठ जाओ, अभी मैं अंदर से लंगर प्रसाद लेके आता हूँ। जबकि संगत जी मेन हॉल में लंगर प्रसाद नहीं मिलता, लंगर प्रसाद मिलता है लंगर हॉल के अंदर, जहाँ लंगर प्रसाद का हॉल है वहां पे बैठ के लंगर प्रसाद मिलता है, ना कि मेन हॉल के अंदर। हम लोग बड़े अब देखो संगत जी हमें पता नहीं था ना, हमें पता नहीं है, आप देखो, और हमारे लिए सारी चीजें नई नहीं थी कि अच्छा ऐसे होता होगा वैसे होता होगा। मैंने कहा लंगर प्रसाद लेके आएंगे तो मतलब क्या इसका, मेरे बेटा ठीक कैसे होगा। मैंने अपने अंकल से कहा कि बेटा ठीक कैसे हो, कहते मुझे क्या पता, मैं तो खुद पहली बार आया हूँ, तो मेरे से क्यों पूछ रही है और इतना गुस्सा क्यों कर रही है। गुस्सा नहीं करना बिल्कुल भी संगत जी, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा कि अब हम इतनी दूर आए हैं, 1-1.5 घंटे मतलब इतने दूर अपने घर से इतना दूर से आए हैं और यहाँ के फिर कुछ नहीं हो रहा हमारा। संगत जी मुझे अपना आना बेकार सा लग रहा था कि मैं यहाँ पे ऐसी आ गई, लोगों की बातों में आगे मैं यहाँ पे आ गई। मेरे को संगत जी मन में से ऐसी ऐसी बातें आ रही थी, पर देखो जो करना गुरुजी ने करना है। गुरुजी ने अगर हमें उस दिन बड़े मंदिर में बुलाया है
तो कुछ सोच समझ के तो बुलाया संगत जी, हमारा कल्याण करना है तभी तो बुलाया है। तो वही था, कल्याण गुरुजी ने करना था। संगत जी मेरा बेटा बेहोश था फिर से। हम लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा था कि कहीं इसको मतलब कि दोबारा से कहीं वो ना हो गया हो कि मतलब इसके अंदर ब्लड जो कम है तो मतलब बड़ा बीमार ना हो गया हो, अब कहीं हमें दोबारा हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। वो अंकल आते हैं लंगर प्रसाद लेके, उनके हाथ में दो मतलब लंगर प्रसाद की प्लेट थी, एक मेरे अंकल के लिए एक मेरे लिए। तो मैंने कहा हाँ जी, तो मैंने वो प्रसाद ले लिया। तो मैंने कहा हाँ जी अब क्या करें? वो कहते इसको खाओ ना। मैंने कहा हम यहाँ पे ये थोड़ी खाने आए हैं, मेरा बेटा ठीक कैसे होगा? वो कहते ठीक हो जाएगा, चिंता क्यों करते हो, आप इस प्रसाद को खाओ। संगत जी उधर से मेरा बेटा बेहोश, यहाँ हम लंगर प्रसाद कर रहे हैं। मेरे को अपने आप के ऊपर गुस्सा भी आ रहा था कि ये क्या हो गया। वो अंकल भी दिखाई नहीं दे रहे, अब वो कहाँ हैं जो हमारे साथ में आए थे, मेरी देवरानी की चाचा जी संगत जी जो हमें लेके आए थे बड़े मंदिर में। अब मैं अपने अंकल को बोलूं कि अरे खाने का मन भी नहीं कर रहा, कुछ भी मतलब कुछ खाने पीने का मन ही नहीं कर रहा, बेटा बीमार है तो कुछ खाने पीने का मन करेगा? वो कहते नहीं, आपको तो ये प्रसाद खाना ही पड़ेगा वरना आप यहाँ से जा नहीं पाओगे। और वो कहते एक एक मतलब आप जो थोड़ी सी रोटी प्रसाद है ना वो अपने बच्चों को भी दो, वो अपने बच्चे को भी दो आप। मैंने कहा बच्चा तो बेहोश है, कहते ऐसे ही मुंह में डाल दो अपने आप खाएगा। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो आप, इतनी बड़ी बीमारी है उसको और मैं इसको ये दे दूं तो कोई वो और बीमार ना पड़ जाए। कहते क्या बात कर रहे हो आप, बड़े मंदिर में बैठे हो, बड़े मंदिर में यहाँ तो बड़ी बड़ी बीमारियां खत्म हो जाती हैं, तो ये क्या चीज है? कल ही एक आंटी आए थे, उनको डॉक्टर ने जवाब दिया हुआ था, आए तो वो व्हील चेयर के ऊपर थे, जब वो गए हैं ना यहाँ से तो खुद चल के गए हैं। अब संगत जी जब ये बात की उन्होंने तो मेरे को बड़ी हैरानी हुई। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है? मैंने संगत जी उनकी बात को मानते हुए एक मतलब थोड़ा सा रोटी प्रसाद अपने बच्चे के बेटे के मुंह में डाल दिया। मैंने 5 मिनट के बाद देखा संगत जी मेरा बेटा खा रहा था वो रोटी प्रसाद जो उसके मुंह में ने डाला था। मैं बड़ी हैरान, मेरे अंकल कहते अरे कम से कम 10 दिन हो गए इसने कुछ नहीं खाया हुआ और आज ये खा रहा अपने आप ही, क्या हो गया इसको यहाँ पे? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं और बीमार हो जाएगा? मैंने कहा नहीं नहीं, खा रहा तो खाने तो प्रसाद ही तो है और रोटी ही तो है और क्या है, मतलब इसमें कोई ऐसी चीज तो है नहीं, तो खाने तो बल्कि अच्छा है, इसकी मतलब जो तबीयत है वो ठीक हो जाएगी थोड़ी सी। संगत जी आप देखो, जब हम अपने बच्चे को जो लेके गए थे ना, मेरे अंकल उठा के लेके गए थे गोद में 12 साल के बेटे को, लोग देख रहे थे कि इतने बड़े मतलब बच्चे को उठाया हुआ। और जब हम आए हैं ना वहां से, मेरा बेटा संगत जी खुद चलता हुआ आया है अपने पैरों से बड़े मंदिर से। और मैं यही सोचती हुई आ रही थी कि आने का क्या फायदा हुआ, क्या मतलब क्या मिला, क्या खाली हम लंगर प्रसाद करने के लिए आए थे बड़े मंदिर में? पर मुझे क्या पता संगत जी, गुरुजी ने जो ब्लेस करना था वो तो कर दिया, जो कल्याण करना था वो तो कर दिया, ब्लेसिंग तो मिल गई, बस अब देखते जाओ। संगत जी जैसे जैसे दिन बीतते गए, टाइम बीतता गया, मेरा बेटा ठीक होता गया। जो डॉक्टर्स ने उसको जवाब दिया हुआ था कि 3-4 दिन से ज्यादा नहीं निकालने वाला ये आपका बेटा, 3-4 दिन ज्यादा नहीं निकालेगा, ये बस चला जाएगा आपको छोड़ के और इसका इलाज भी आप मत करवाओ। संगत जी कोई सी डॉक्टर ने उसका इलाज नहीं करा, गुरुजी ने उसका इलाज करा, गुरुजी ने उसको ब्लेस करा। संगत जी आज मेरा बेटा बिल्कुल ठीक, बिल्कुल हेल्दी, फिट एंड फाइन है। कोई कह भी नहीं सकता कि उसको ये बीमारी थी कभी, और अब तो है भी नहीं संगत जी, कुछ बिल्कुल ओके हो गया, बिल्कुल फाइन हो गया। ये सब कुछ मेरे गुरु महाराज की कृपा से है। प्लीज संगत जी आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।